क्या देश भर के छात्रों का आंदोलन जीत गया? क्या नीट विवाद ने आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री की कुर्सी ले ली? और क्या यह सिर्फ इस्तीफा है या शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल? आपके अपने चैनल बस सच में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक की। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा एक्स के अपने उस पोस्ट में? अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, छात्रों को कानूनी उलझनों से बचाने और राष्ट्र विरोधी ताकतों को इस मुद्दे का फायदा उठाने से रोकने के लिए वो ये पद छोड़ रहे हैं। पर सबको पता है कि इस इस्तीफे की असली वजह क्या बनी। पिछले एक महीने से देश भर में नीट यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसकी सबसे बड़ी मांग सिर्फ एक थी, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। यहां लाख टके का सवाल, आज सरकार क्यों झुकी? सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत लगातार बेनतीजा रही। छात्र नेताओं ने साफ कह दिया था, जब तक शिक्षा मंत्री नहीं हटेंगे अब और बातचीत नहीं होगी। इसी बीच तीसरे दौर की अहम वार्ता से ठीक पहले यानी शनिवार दोपहर बाद इस्तीफा आ गया और यहीं से पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। पहले विपक्ष की प्रतिक्रिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि केवल मंत्रालय बदल लेना स्वीकार नहीं होगा और अब इस्तीफे के बाद विपक्ष इसे छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन की बहुत बड़ी जीत बता रहा है। लेकिन साथ ही मांग भी दोहरा रहा है कि सिर्फ मंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और नीट प्रणाली पर संसद में विस्तृत चर्चा भी होनी चाहिए। अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, नहीं सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बात कही गई है। लेकिन जैसा कि सोचा जा सकता है, खबर है कि अगले 24 घंटों में नया शिक्षा मंत्री देश को मिल जाएगा। उधर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जबकि छात्र संगठन इस फैसले को अपनी ऐतिहासिक जीत मानकर जश्न मना रहे हैं, खासकर उसी जंतर मंतर पर जहां यह आंदोलन बीते महीने भर से चल रहा था। सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल जारी था, जिसे अब बीते 24 घंटों के दौरान उसे उन्होंने तोड़ दिया है एक अस्पताल में। तो इस प्रकार अब पूरा देश सांस रोक कर इंतजार कर रहा है कि आगे अब क्या होगा, कैसे होगी शिक्षा सुधार व्यवस्था में परिवर्तन की बातें। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या एक मंत्री के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है उस लड़ाई की जिसमें छात्र पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं? इस बारे में आपकी राय क्या है? क्या यह छात्रों की ऐतिहासिक जीत है या अभी असली लड़ाई बाकी है? आप अपने कमेंट में नीचे जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बस सच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहां मिलती है सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों के पीछे का सच। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.